नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल योर लीगल राइट्स में। मैं हूं एडवोकेट विश्वनाथ चौधरी। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। दोस्तों, किसी भी केस से संबंधित अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे IPC की धारा 407 की, यानी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय कैरियर यानी कोई भी सामान वाहक, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन वाली गाड़ी, नाव हो सकती है, ट्रक हो सकता है, शिप हो सकता है, हवाई जहाज़ हो सकता है, कोई वेयर हाउस हो सकता है। अब दोस्तों, अपराध कैसे बनेगा? अगर कोई व्यक्ति कहीं से दिल्ली से सामान मंगाता है, उसको गुड़गांव होल्ड कराता है, तो होल्ड जहाँ पे उतरता है सामान, उसका वहाँ वेयर हाउस है। आगे से माल उसका जा चुका है, उस फलाना कंपनी ने उस माल को पिक कर लिया और वो उसके घर पे ड्रॉप करेगी। लेकिन वो कंपनी अगर सामान को उसको यहाँ ड्रॉप नहीं करती और आगे से सामान जा चुका है उसके लिए, तो उसके वेयर हाउस से वो सामान गायब हो जाए, उसने सामान गायब कर दिया, तो उसके खिलाफ इस सेक्शन के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा, यानी 407 के तहत। मान लीजिए घर शिफ्ट करने के लिए हमने किसी कंपनी को हायर किया, हमें दिल्ली से बॉम्बे से अपना सामान शिफ्ट करना है, तो इनका जो वेयर हाउस है जहाँ पे सामान इकट्ठा करते हैं, जिसे ट्रक या ट्रेन के माध्यम से बॉम्बे पहुंचाएंगे, इन्होंने हमारा सामान कहीं होल्ड कर लिया और ये फिर हमारा सामान वहाँ नहीं पहुंचा रहे हैं जहाँ इन्होंने टाइम फिक्स किया है, भाई कल या परसों या 10 दिन के अंदर आपका सामान बॉम्बे पहुंच जाएगा, और हमारे सामान को ये बॉम्बे नहीं पहुंचाते हैं, बीच में कहीं गायब कर देते हैं, तो इनके खिलाफ IPC की धारा 407 के तहत मुकदमा दर्ज होगा। अक्सर इसी मामलों में इस सेक्शन के अंदर मुकदमे दर्ज होते हैं। जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है, किसी का घर शिफ्ट करना होता है और सामान ट्रकों में भर के ले जाते हैं और उसके सामान नहीं पहुंचाते हैं, उसके पीछे इनका एक वजह है। ये अगर कहीं बॉम्बे, गोवा जैसे अगर शहरों में, किसी और दूर दराज के शहरों में अगर इनको कोई माल घर शिफ्ट करना होता है, तो ये जो इनका सेगमेंट जो निकलता है, कंसाइनमेंट जो निकलता है, वो पूरा एक लॉट बुक होने के बाद निकलता है। ऐसा नहीं है कि ये खाली 2 घर का सामान लेके उसमें शिफ्ट में भेज दें गाड़ी के अंदर, उससे इनको लॉस होता है। ये लोग क्या करते हैं, उस सामान को अपने यहाँ होल्ड कर लेते हैं। जैसे और इनको ऑर्डर मिलते हैं उस एरिए के, या पूरा इनका गाड़ी जो ट्रक है वो भर जाता है, तब ये सामान लेके निकलते हैं। इसमें जो ऑनर है, जिसका वो सामान है, जो शिकायत करता है, उससे जो टाइम फिक्स होता है 10 या 5 दिन का होता है, लेकिन महीने 2-2 महीने हो जाते हैं, ये सामान नहीं पहुँचा पाते। वो कॉन्टैक्ट करते हैं, तो फिर लास्ट में आके वो मुकदमा ही दर्ज कराता है इनके खिलाफ कि मेरा सामान इस गाड़ी में इन लोगों ने फलाना तारीख को उठाया था, इतने दिन हो गए, अब तक मेरा सामान का कोई अता पता नहीं है, अतः इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। तो इस कंडीशन में उन लोगों के खिलाफ इस सेक्शन के अंदर मुकदमा दर्ज होता है। दोस्तों, अगर हम इसमें सज़ा की बात करें तो इसके अंदर 7 साल तक का सज़ा का प्रावधान है। यानी किसी का सामान आप नहीं चुरा ले जाओगे, पहुंचाओगे नहीं, या किसी कंपनी ने सामान आपके यहाँ भेजा है और उसको रास्ते में गायब हो गया है। एक एल्युमिनियम का भी मामला था, एक कंपनी एल्युमिनियम की ब्रिक बनाती थी, तो उसके जो ड्राइवर थे उनको पता लग गया ये तो काफ़ी कॉस्टली सामान है और अच्छा मार्केट में बिक सकता है। यानी एक गाड़ी 40 से 50 लाख की निकलती थी कंपनी से, वो कंपनी में वो जो एल्युमिनियम का माल था, वो ड्राइवरों ने माल ही गायब कर दिया, तो उनके खिलाफ भी 407 के तहत मुकदमा दर्ज होगा। अब इसमें सज़ा की देखें तो 7 साल तक का सज़ा का प्रावधान है। साथ साथ एक नॉन बेलेबल ऑफेंस और कॉन्जुगल ऑफेंस, यानी पुलिस को गिरफ्तार करने के लिए किसी वारंट की ज़रूरत नहीं है, जहाँ से मौके से वो लोग पकड़े जाएंगे, गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नॉन बेलेबल ऑफेंस यानी जब उनको गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया जाएगा तो उनकी जमानत नहीं होगी। ट्रायल बाय लोअर कोर्ट है। और कंपाउंड डे वाली, यानी जिसका सामान इन्होंने चुराया है उसकी भरपाई कर देते हैं, तो उसमें समझौता किया जा सकता है। आशा करते हैं दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके काम आएगी। फिर एक नई जानकारी के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।